नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। किसान आंदोलन के नाम पे खालिस्तानी और पाकिस्तान के दलालों ने उत्तर प्रदेश की सपूतों की हत्या की है और लाशें बिछी नहीं कि गिद्धों ने मंडराना शुरू कर दिया है। कहीं से प्रियंका वाड्रा जाने की कोशिश कर रही है, तो कभी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, तो आम आदमी पार्टी, तो राहुल गांधी, पता नहीं कौन कौन से गिद्ध लखीमपुर खीरी पे मंडराना शुरू कर दिए हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि यह बवाल मचा तो आखिर मचा क्यों? ये वही लोग हैं जिन लोगों ने शाहीन बाग को अंजाम दिया था और जिसका कल्मिनेशन 53 लोगों की जानों से हुई थी। दिल्ली में जिस तरह से इन लोगों ने दंगा भड़का के अपने आंदोलन को खत्म किया था, उसकी आहुति दी थी। यह किसान आंदोलन जो पूरी तरीके से फेल हो चुका है, मर चुका है, जिसका कोई न आगे है न पीछे है, ये आंदोलन खत्म होते 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 इन लोगों को लगा कि यह सही मौका है कि यूपी के अंदर उपद्रव मचाना है, दंगा भड़काना है, और ये काम करने में ये लोग सफलता हासिल कर चुके हैं। क्योंकि इन लोगों ने, बाहरी लोगों ने, पंजाब से आए लोगों ने यूपी के सपूतों को दौड़ा दौड़ा के, पीट पीट के मारा है। और ये जो लुटियन गैंग की जो मीडिया है, ये दलाल किस्म के जो लोग हैं, जो असम की एक छोटी सी तस्वीर आती है, एक फोटोग्राफर जो एक बांग्लादेशी एक रोहिंग्या के ऊपर कूदता नजर आता है, तो उस पर ये लोग छाती पीटने लगते हैं। और जिस हिसाब से वहां पे यूपी के सपूतों के जिंदा शरीर के ऊपर लाठी चला चला करके उन्हें बर्बरता से मारा, इनके कलेजे में जरा सा भी कोई दर्द नहीं हुआ। सवाल सबसे बड़ा है कि आखिर ये लोग कौन थे जो यूपी के अंदर उपद्रव मचाने की कोशिश कर रहे थे। इस वक्त की जो बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने पंजाब के गृह सचिव को चिट्ठी लिखी है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पंजाब की सरकार से यह गुजारिश की है कि पंजाब से किसी भी शख्स को यूपी आने की अनुमति ना दी जाए। अगर वो यहां आते हैं तो इसका मतलब साफ है कि ये लोग यूपी के अंदर उपद्रव मचाना चाह रहे हैं। और ये लोग आना क्यों चाह रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो मोटरसाइकिल पे रात में छिप के यूपी के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं? ये पाकिस्तान के पैसे पे आईएसआई के दलाल किस्म के लोग हैं जो इस फिराक में थे कि कैसे यूपी को डिस्टर्ब किया जाए। और इसके डिस्टर्बेंस की वजह भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि वो वजह आखिर है क्या, जिसकी वजह से ये दलाल किस्म के लोग जो किसान आंदोलन में घुसे हुए हैं, जो यूपी में हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को कुछ मालूम नहीं था कि लखीमपुर खीरी में हुआ क्या, और लगे सब लोग छाती पीटने। अन्नदाताओं को मार दिया गया, किसानों को मार दिया गया। ये किसान के नाम पे हिंदुस्तान में जो पाकिस्तान की साजिश को अंजाम देने वाले लोग हैं, इनसे सतर्क रहने की जरूरत है। और यूपी की सरकार ने बार बार इस बात के बारे में कहा है कि वो किसी को वो छोड़ने वाले नहीं हैं। इस साजिश का वो पता भी लगाएंगे, वो तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। हुआ क्या था? हुआ बहुत ही कोई आम चीज नहीं हुई। वहां डिप्टी चीफ मिनिस्टर मौर्य जी का कार्यक्रम होना था, जहां पे अरुण मिश्रा जो मंत्री हैं वो भी वहां पे मौजूद होते। लेकिन जिस जगह पे हेलीकॉप्टर को उतरना था, ये तथाकथित किसानों ने उसे वहां घेर लिया। भाई, आप आंदोलन कर रहे हो, आंदोलन करने का कोई जगह है, उसका एक तरीका है। आप हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दोगे। क्यों नहीं उतरने दोगे भाई? आपको राजनीतिक गतिविधियां करने का क्या अधिकार है, तो बाकी लोगों को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता। तो वहां जो बवाल मचा, तो इन लोगों ने अपना प्लान बदला और मौर्य साहब और अरुण मिश्रा, ये सारे लोग सड़क के रास्ते से डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। अब दिक्कत यह हुआ कि वहां पे बहुत सारे लोग सड़कों पे आ गए। जो वहां की तस्वीरें आई हैं उसको जरा गौर से देखिए। इसमें किसान कम और खालिस्तानी ज्यादा नजर आ रहे हैं। ये वीडियो तो झूठ नहीं बोल रहे। ये भिंडर वाले की तस्वीर क्यों है इनके टी शर्ट्स के ऊपर? ये कौन लोग हैं? ये भिंडर वाले, ये टिकैत का कोई रिश्तेदार है? ये सिंगू बॉर्डर पे भी इसी तरह से भिंडर वाले जो नजर आ रहा था, ये खालिस्तानी जो नजर आ रहे थे, ये उनके रिश्तेदार लगते हैं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि खालिस्तानियों की साजिश थी और खालिस्तानियों को इस साजिश को अंजाम देने के लिए जो
पैसा आता है वो पाकिस्तान से आता है, आईएसआई से आता है। ये बात ये समझने के लिए कोई रॉकेट साइंटिस्ट नहीं होना जरूरी है। ये एक खुली बात है कि किसान आंदोलन जब से शुरू हुआ है, खालिस्तानियों ने 26 जनवरी को अंजाम दिया था। जिस हिसाब से पन्नू ने, जिस हिसाब से ग्रेटा थनबर्ग के टूल किट ने इस सारे नेक्सस का खुलासा किया था कि हर जगह ये खालिस्तानी हिंदुस्तान के अंदर बवाल मचाना चाहते हैं। ये लुटियन मीडिया को मालूम नहीं, लेकिन छाती पीटना इनको जरूरी है, क्योंकि ये चाहते भी हैं और ये इनकी दिली इच्छा है कि यूपी में दंगा हो जाए, वहां पे हिंसा भड़क जाए। जिस तरीके से इन लोगों ने इन तमाम ये खालिद वालिद जिस तरह के लोगों को शाहीन बाग के दौरान समर्थन में ये लोग खड़े थे, संविधान बचाने के लिए ये लोग निकले थे और 53 लोगों की हत्या करवा दी दिल्ली के अंदर में दंगा भड़का के। उस वही साजिश, वही चीज ये यूपी के अंदर भी करना चाह रहे थे। अब इन तस्वीरों से बिल्कुल साफ हो गया कि भाई ये खालिस्तानी भीड़ थी, ये वहां के स्थानीय लोग नहीं बल्कि बाहरी थे। ये प्री प्लान तरीके से ये लोग लखीमपुर घुसे, उनको मालूम था कि यहां कार्यक्रम होना है, यहां पे अरुण मिश्रा पहुंचने वाले हैं और उनको हत्या करने की साजिश जो है रचा करके ये लोग वहां पे पहुंचे थे। अब जब वहां पे बवाल मचा तो थ्योरी आ गई कि भाई कार से कुचल डाला। कहां है वीडियो, कहां है वीडियो, क्या है सबूत? ये तमाम जो छाती पीटने वाले लोग हैं वो बताएं कि भाई कि कहां है सबूत। क्योंकि जो लोग वहां पे मौजूद थे वो तो ये बता रहे हैं कि भीड़ ने इस कार को घेर लिया और भीड़ ने ही इस कार को पलटा और उसके पलटने के चक्कर में 2 किसानों की जो वहां पर आंदोलनकारी थे उनकी मौत हो गई। किसी को कुचला नहीं गया। अगर कुचला गया है तो उसका सबूत देना चाहिए, क्योंकि वहां पे तो सैकड़ों कैमरा वहां पे टेलीफोन पे लोग रिकॉर्डिंग कर रहे थे और उसमें जो 4-5 लोग अंदर थे वो बाहर निकले तो किस तरीके से उन्हें दौड़ा दौड़ा करके मारा गया, पीटा गया। और एक वीडियो जो एक आम आदमी जिसके चारों तरफ ये खालिस्तानी घेर करके बैठे हुए हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि तुमको यहां किस लिए भेजा गया, बोलो, तुम ये बोलो कि तुमको यहां पे लोगों को कुचलने के लिए भेजा गया था। वो नहीं बोला, डंडे से पीट पीट के उसे मार दिया गया। ये किसान है, ये आंदोलनकारी है। ये राकेश टिकैत तब तक जेल के अंदर क्यों नहीं बंद है? क्योंकि नेता तो वही है। आप हिंसा भड़काएंगे और जिम्मेदारी नहीं लेंगे। ये तो चुनाव का मौसम है, सरकार ने हाथों में चूड़ियां पहन रखी है, अदरवाइज ऐसे लोगों को तो उठा करके कब तिहाड़ के जेल के अंदर फेंक देना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने तो सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी। तो इस देश के अंदर में कानून का राज खत्म हो गया है। दंगाइयों और हुड़दंगियों और ये जो एंटी नेशनल खालिस्तानियों का राज चल रहा है और इसके ऊपर कोई बोलने वाला किसी को कुछ नहीं है। योगी सरकार हो या मोदी सरकार हो, लोगों का पेशेंस सब जो है माथे से ऊपर जा रहा है। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे, आपके समर्थक आपके ऊपर थूकेंगे। ये तमाशा बंद होना चाहिए जिस हिसाब से। और ये मैं आपको बता दूं, ये कहानी क्या है इसकी। ये किसान आंदोलन करने वाले तो आंदोलन का ये तो दलाल हैं, मंडियों के दलाल हैं, पाकिस्तानी खालिस्तानी ये सारे लोग। कानून आपने बना दिया कि भाई मंडी तो रहेगी, मंडी सब कुछ चलेगा, लेकिन पंजाब के अंदर सिर्फ पंजाब के लोग ही अपना खेत से अनाज को बेच सकेंगे। इनका धंधा ही चौपट हो गया। ये 400 रुपए में यूपी से खरीद के लेके जाते थे ये सरदार, मंडी के दलाल, ये सब लोग यूपी से, बिहार से वो अनाज खरीद के लेकर के जाते थे, 400 रुपए में वहां से खरीदते थे और यही अनाज वहां किसान दिखा करके पंजाब में आप 1600 रुपए 1700 रुपए प्रति क्विंटल आप जो है उसमें मुनाफा कमा रहे थे। अब हुआ यह कि आपने तो कानून बना दिया कि भाई जिसका जितना खेत है और जिसका खेत पंजाब के अंदर ही है उससे जितना अनाज होगा बस वही आप बेच सकते हैं। इनके पूरे प्लान के ऊपर पलीता लग गया। अब ये यूपी से न गेहूं लेके जा सकते हैं न वहां बेच सकते हैं। इनको लगा कि भाई अब इसमें तो कोहराम, इसमें तो इतना सारा पैसा भी आ गया, सारा कुछ आ गया और ये लोग बदले की भाव से कि भारतीय जनता पार्टी को, योगी को, मोदी को बदनाम करना है और इसी में पाकिस्तान, ये खालिस्तानी एलिमेंट्स बिल्कुल इस सारे तंत्र को, ये जो आंदोलन चल रहा है इसमें ये पेनिट्रेट कर गए। भाई कहां से आ रहे हैं, क्यों
योगी सरकार को ये पंजाब की सरकार से ये आह्वान करना पड़ रहा है कि पंजाब से लोगों को मत यहां भेजो। तो ये सारी चीजें, ये आंदोलन किस तरीके से गटर में चला गया है और हिंदुस्तान का अपोजिशन जो गिद्ध की राजनीति करने में एक्सपर्ट हो गया है। 4-5 लोगों की मौत हुई, वहां पे दौड़ा दौड़ा करके यूपी के सपूतों को मारा गया है। ये कलेजा उनका तब नहीं फटा था जब बंगाल के अंदर में तृणमूल कांग्रेस के मुस्लिम गुंडे वहां पे हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे थे। वहां 50 से ज्यादा लोगों की को मौत के घाट उतार दिया गया। तब इनके कलेजे में जरा सा भी कोई दर्द नहीं हुआ, लेकिन इनको करनी है राजनीति। तो खैर, जब राजनीति ही करनी है तो इसका जवाब राजनीति से ही दिया जा रहा है। लखीमपुर की स्थिति अभी कंट्रोल में नहीं है। लोगों में वहां बहुत ही ज्यादा नाराजगी है। अब तक तो लोगों ने किसानों के उपद्रव को देखा। जनता सड़क पे आ गई, न सरकार रोक पाएगी, न ये आंदोलनकारी समझ पाएंगे कि इनके पैर के नीचे से जमीन कहां से कहां चली गई। लोग इतने नाराज हैं कि लोग डायरेक्ट एक्शन चाहते हैं और टिकैत जैसे ब्लैकमेलर्स को जेल के अंदर देखना चाहते हैं। यही आज की हकीकत है। हमारी नज़र इन तमाम खबरों से हटी नहीं है। आज दिन भर कैपिटल टीवी पे हम लखीमपुर के एक एक सच को बाहर निकालेंगे, आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहे कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।